तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें डेनिश एक्सप्लोरर आयर मिक्कलसन दिखाए जाते हैं, जो सन 1909 में ग्रीनलैंड के ईस्ट आइलैंड पर गए थे एक और टीम का पता करने, जो कि पहले वहां पर इसलिए आई थी कि ईस्ट ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती। असल में अमेरिका का यह दावा होता है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को एक झील अलग करती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कोई हक नहीं है। इसलिए अमेरिका उस पर अपना हक जमाना चाहता है। इसलिए पहली एक इन्वेस्टिगेटिव टीम को यहां पर भेजा गया था, लेकिन वह कभी वापस लौटकर नहीं आई। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम है। यहाँ पर पूरा साल बर्फ जमी होती है और कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जिनमें यहाँ आया जा सकता है। इसलिए अब मिकेलसन अपनी टीम के साथ खून जमा देने वाले बर्फीले इलाके में अपने एक साथी के साथ उस टीम को तलाश रहा होता है। तब उसको उनमें से एक डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके पास कुछ नोट्स होते हैं, जिस पर पत्थर से बनी हुई एक जगह का जिक्र होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक्सप्लोरर सबूत छुपा देते हैं, लेकिन मिकेलसन उस तरफ नहीं जा पाता क्योंकि उसके साथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। इसलिए उसे अपनी शिप पर वापस लौटना पड़ता है, जहां पर उसके और भी साथी हैं। अब जो उसका एक साथी जो उसके साथ बर्फ में बाहर गया था, उसकी उंगलियों का खून जम जाता है, जिस वजह से उसकी पैर की उंगलियां काटनी पड़ती हैं। सब चाहते हैं कि इन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त समंदर पूरी तरह से जमा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर इन्हें कुछ और महीने रुकना होगा, जब तक बर्फ नहीं पिघल जाती। मिकेलसन वापस नहीं लौटना चाहते, बल्कि वो उस पत्थर से बनी जगह पर जाना चाहते हैं। मिकेलसन उन्हें कहता है कि हमें बिना सबूत के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अमेरिका वाले हमारी जमीन पर कब्ज कर लेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन सब की फैमिलीज होती हैं। यह सब शादीशुदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लड़का होता है जिसका नाम आइवर है, लेकिन वो एक खोजी नहीं है, बल्कि वो इंजन को रिपेयर करता है। सब उसे कहते हैं कि तुम्हें मिकेलसन के साथ जाना चाहिए। आइवर ने मिकेलसन के बारे में बहुत सुना होता है। हालांकि वह खोजी नहीं है, लेकिन वह आर्मी में सर्व कर चुका है, इसलिए वह मिकेलसन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिकेलसन को पता होता है कि आइवर को कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसे अपना एक साथी चाहिए, और यह दोनों के दोनों 2 डॉग स्लेट लेकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। यह दिन में सफर करते हैं और रात को आराम। मिकेलसन आइवर से बहुत ही कम बात किया करते थे। वो ज्यादातर अपने काम पर ध्यान देते थे। साथ ही वो जहां जहां से गुजर रहे थे, उन सब के रिकॉर्ड, उन सब का डाटा अपने पास इकट्ठा करते थे। कुछ दिन इनके इसी तरह से गुजर जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही फ्लैट और सीधा था। अब एक दिन जब ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो आइवर अपनी डॉग स्लेट की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका स्लेट एक खाई में गिर जाता है, जिस वजह से जो उसका लीड डॉग होता है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि आइवर को बताया गया था कि तुम्हें किसी भी डॉग से लगाव नहीं करना, क्योंकि इनके डॉग इस तरह के सफर में अक्सर मारे जाते हैं। आइवर को उस डॉग से लगाव हो गया था, इसीलिए उसे बहुत दुख होता है। साथ ही इन दोनों ने 2 हफ्तों का राशन भी खो दिया है। मिकेलसन को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आइवर के अलावा उसके साथ कोई भी आना नहीं चाहता था। इसीलिए मिकेलसन को आइवर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये लगातार आगे बढ़ते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं, जिसे यह पार करके आगे जाते हैं। आइवर मिकेलसन से पूछता है कि आप इतने खतरनाक काम क्यों करते हो, जहां आपको इस तरह के इलाके में अकेला रहना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर कुछ हो गया तो हमें यहाँ पर कोई तलाश भी नहीं सकेगा। असल में आइवर को यह नहीं पता होता कि यह साबित करना कितना जरूरी है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा यह नहीं कर पाए तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। तब मिकेलसन आइवर से उसी का सवाल पूछता है कि तुम मैकेनिक का काम क्यों करते हो। तब आइवर कहता है कि मैं उस काम में अच्छा हूं। मिकेलसन उसे कहता है कि मैं भी यह काम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इस काम में अच्छा हूं, मुझे इस काम को करने में मजा आता है। अब एक रात यह दोनों बैठे होते हैं तो आइवर को एक फोटो मिली होती है, जिसे वो देख रहा होता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं, जिनके बारे में आइवर को कुछ नहीं पता होता। इसने अपनी इमेजिनेशन से इन सभी लड़कियों के कुछ ना कुछ नाम रखे होते हैं। ये फोटो वो मिकेलसन को दिखाता है कि आप इनमें से कौन सी लड़की चुनोगे। कैप्टन मिकेलसन उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और उनमें से एक लड़की को चुनते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं इसका नाम नाया रखूंगा। आइवर उसे कहता है कि मैं गॉड से दुआ मांगता हूं कि आप दोनों हमेशा साथ रहे। इसके बाद ये अपना आगे का सफर तय करते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इनको 1 महीना हो जाता है। अब जैसे जैसे इनका वक्त गुजरता जाता है, उसके साथ ही इनका सफर और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है, जिस वजह से मिकेलसन बार बार गुस्से में आ जाता है। लेकिन आइवर का बिहेवियर नॉर्मल रहता है। इनके बहुत सारे डॉग्स भी अब मारे जाते हैं, और जो मरे हुए डॉग्स होते हैं उनको यह दूसरे कुत्तों का खाना बना देते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत थक चुके हैं, लेकिन वह अपना सफर जारी रखते हैं, और इस तरह से इन्हें 84 दिन हो जाते हैं। आइवर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इनका सफर कहां पर खत्म होगा। इसीलिए वह मिकेलसन से कहता है कि क्या हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना खत्म हो चुका है।
मिकेल्सन कहता है कि हम बिना सबूत के वापस नहीं जा सकते। हमें पत्थरों की दीवार तक, जिसे कैन कहा जाता है, जिसे पिछले एक्सप्लोरर ने बनाया था, जहां पर उन्होंने वह सबूत रखा है जो यह साबित करता है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क एक है, जिससे कोई भी झील उन्हें अलग नहीं करती। हमें वहां तक पहुंचना होगा। अब एक दिन यह बैठे होते हैं, तभी इन्हें वह पत्थरों की दीवार यानी केन नजर आती है, जिसे वह देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दौड़ते हुए उस पत्थर के पास आ जाते हैं और इन्हें वहां नक्शा मिल जाता है जिसे पिछले खोजिया ने बनाया था। साथियों, उसमें एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम आगे तक गए थे। आखिर तक हमने देखा कि वहां पर कोई नदी नहीं है जो कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अलग करती हो। यहाँ पर पिछले एक्सप्लोर ने कुछ खाने की चीजें भी रखी होती हैं। ये दोनों के दोनों सबूत पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने का जो इनका मकसद था वो अब पूरा हो चुका होता है। पिछले खोजी जो यहाँ इनसे 30 साल पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पर केन बनाकर सबूत इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उनको समझ आ गया था कि वह यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं जा सकते, और अगर कोई इन्हें तलाशने के लिए आए तो यहाँ पर पहुंच जाए और उन्हें सबूत मिल जाए। हालांकि इनका खाना खत्म हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं, जिसे खाने के बाद ये अपने लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें अगस्त तक वापस पहुंचना होगा, क्योंकि मिकेल्सन ने अपनी टीम से कहा था कि अगर हम अगस्त तक वापस ना लौटे तो तुम सब वापस लौट जाना। इसके बाद ये अपने सफर में लगातार आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर उनके डॉग्स मर रहे होते हैं। तब एक दिन इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और वह मजबूर होकर अपने डॉग के एक मांस के टुकड़े को खाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन लकीली ये उससे बच जाते हैं और जिंदा होते हैं। इसके बाद ये अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करते हैं। रात को ये दोनों एक जगह पर स्टे करते हैं, जिसके बाद आइवर को अगली सुबह शिकार करने के लिए बर्फ में निकलना पड़ता है। और जब वह खाली हाथ लौटता है तो उसको जोर से डॉग्स की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि कोई ना कोई खतरा है। वो भागता हुआ अपनी कैंप के पास पहुंचता है। तब वो देखता है कि वहां पर एक बर्फीला भालू जो 3 डॉग्स को पहले ही मार चुका होता है, अब वो मिकेल्सन को मारने वाला होता है। तभी आइवर उसको 2 गोलियां मार देता है, जिससे उस भालू की मौत हो जाती है। लेकिन अब मिकेल्सन पानी में गिर चुका है। आइवर किसी तरह से उसे पानी से बाहर निकालता है और इसके बाद वहीं पर अगले 2 दिन तक मिकेल्सन के साथ रुकता है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। कैप्टन मिकेल्सन जब ठीक हो जाते हैं तो ये दोनों फैसला करते हैं कि ये अपनी स्लेट को यहीं पर छोड़कर आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि इतनी भारी स्लेट को ये खींच नहीं सकते। इसके बाद ये दोनों के दोनों अब अपना सफर तय करते हैं। इनके सामने एक जमी हुई नदी आती है जिसे इन्हें पार करना है, पर अब कैप्टन मिकेल्सन को यह यकीन हो चुका है कि यह वापस नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वहां पर वो एक पत्थरों की कैन बनाते हैं, जहां पर उस नक्शे को, जिस नक्शे को पीछे वाली कैन से लेकर आए हैं, अब वहां पर रखकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। ये बहुत मुश्किल से उस जमी हुई नदी को पार करते हैं। इन्हें अपने सफर पर आज 184 दिन हो चुके हैं। ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और तभी अचानक इनको अपनी शिप का टॉप नजर आता है, जिसे देखकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये अपने साथियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि सब के सब वापस जा चुके हैं और जिस जहाज का उन्होंने टॉप देखा था वह टूट चुका होता है। उसी शिप की लकड़ियों से इनके साथियों ने इनके लिए कभी बनाया होता है, जिसके अंदर इनका 1 साल का राशन भी रखा हुआ होता है। ये दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। इन्हें बहुत दुख होता है कि इनके साथी वापस लौट गए, लेकिन यहाँ पर मिकेल्सन अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो आइवर से कहता है कि हमें तलाशने के लिए खोजी दस्ता आएगा, हमें बस सब्र रखना होगा। इसके बाद हमें डेनमार्क में मिकेल्सन उन साथियों को दिखाया जाता है जो वापस लौट चुके थे। वह सरकारी ऑफिसर के सामने होते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि तुम उन दोनों को वहां पर क्यों छोड़कर आ गए। वो बताते हैं कि हमारा जहाज टूट चुका था, हमें वहां पर मछली पकड़ने वालों ने बचाया। अगर हम उनके साथ वापस लौटकर नहीं आते तो हम सब मारे जाते। मैं चाहता हूं कि आप एक और खोजी दस्ते को वहां पर भेजें जो मिकेल्सन और आइवर को वापस लेकर आए। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर होता है वो कहता है कि खोज में पहले भी बहुत सारों की जान जा चुकी है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है और अब सरकार इसमें पैसा और रिस्क नहीं ले सकती। इसके बाद हमें मिकेल्सन और आइवर को दिखाया जाता है, जिन्हें आज पूरे के पूरे 242 दिन हो चुके हैं। मिकेल्सन हमेशा आइवर को कहता है कि देखना, हमें वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक जहाज जरूर आएगा। यहाँ पर जो इनके लिए कभी बनाया गया था उसमें इनके लिए खाने की भरपूर चीजें थीं। साथ ही इन्होंने गाने सुनने के लिए एक रिकॉर्डर भी ठीक कर लिया था। अब एक रात को जब मिकेल्सन सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है जो उन्होंने पत्थरों का कैन बनाया था, जिसके अंदर सारे सबूत हैं। उसे एक बर्फीला भालू तोड़ रहा है। उसने सारे सबूतों को खराब कर दिया। मिकेल्सन इस डर से नींद से जाग जाता है और आइवर से कहता है कि हमें सबूतों को वापस ले आना होगा। वहां पर सबूत सेव नहीं है और यह सफर इनका 1 महीने का होने वाला था। ये खाने की चीजें लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर केन था। केन के बहुत सारे पत्थर गिरे हुए होते हैं
और सच में इस पर किसी भालू ने हमला किया था, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कुछ खाना भी रखा था और भूखा भालू खाने की खुशबू की वजह से इन पत्थरों को गिरा रहा था। मिकेल्सन पूरी तरह से डर जाता है, पर जब अंदर देखता है तो वहां पर सभी सबूत सेव होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।